आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे दैव की कहानी जिसे लोग डर से नहीं बल्कि न्याय के लिए पूजते हैं। यह कहानी है गुलिगा दैव की, तुल्लु नाडु के उस रक्षक की जो झूठ को जलाकर राख कर देता है और सत्य की रक्षा अपने क्रोध से करता है। गुलिगा की कथा दक्षिण भारत के तुल्लु नाडु क्षेत्र से जुड़ी है, जहां भूत कोला नाम की परंपरा सदियों से जीवित है। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन देवी पार्वती ने भस्म से एक आकृति बनाई। भगवान शिव ने उस आकृति को फेंक दिया और उसी राख से जन्म हुआ गुलिगा का। कुछ परंपराएं यह भी कहती हैं कि भगवान विष्णु के शाप से एक नागिनी के गर्भ से गुलिगा ने जन्म लिया, इसीलिए उनमें दैवी शक्ति और उग्रता दोनों एक साथ दिखाई देती हैं। गुलिगा को न्याय का रक्षक माना जाता है। जब समाज में अन्याय बढ़ता है तो लोग कहते हैं वह सच्चे को आशीर्वाद देते हैं और छल करने वाले को दंड देते हैं। हर वर्ष तुलु नाडु के गांवों में गुलिगा का भूत कोला अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। एक व्यक्ति, जिसे पात्री या नालिके कहा जाता है, रात्रि के समय मुख पर रंग सजाकर, पत्तों और धातु के मुकुट पहनकर नृत्य के माध्यम से गुलिगा का रूप धारण करता है। उस क्षण को लोग साधारण नहीं मानते। माना जाता है कि दैव स्वयं उसके शरीर में उतर आता है। वह न्याय सुनाता है, परिवारों के विवाद सुलझाता है और समाज को सत्य के मार्ग पर चलने की चेतावनी देता है। गुलिगा का रंग है काला और लाल, विनाश और सुरक्षा दोनों का प्रतीक। उनकी पूजा में नारियल, सुपारी, चावल और दीपक चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन काल में बलिदान की परंपरा थी, जो अब प्रतीकात्मक रूप में रह गई है। गुलिगा को अक्सर सर्प और पत्थर के रूप में पूजते हैं। उनकी शक्ति को अग्नि और राख का स्वरूप माना जाता है। गुलिगा का नाम अक्सर पंजुर्ली दैव के साथ लिया जाता है। दोनों मिलकर धर्म और न्याय का संतुलन बनाते हैं। लोक कथन है, जहां पंजुर्ली क्षमा करता है वहां गुलिगा सुधार करता है। आज भी तुलु नाडु में गुलिगा के कोला अनुष्ठान पूरे श्रद्धा से किए जाते हैं। लोग विश्वास करते हैं जो सत्य बोलता है उसे गुलिगा का आशीर्वाद मिलता है और जो छल करता है उसे उसका कोप। गुलिगा केवल एक दैव नहीं बल्कि सत्य, अनुशासन और न्याय का जीवन प्रतीक है। तो यह थी कहानी गुलिगा दैव की, उस रक्षक की जो अंधकार में भी न्याय की ज्योति बनकर जलता है।